आप सबको मेरा नमस्कार। हरिओम तत्सत। आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने आपको संत और गुरु की महिमा के बारे में बताया। इस वीडियो में आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और पंच महाभूत के बारे में महिमा बताऊंगा कि इनकी क्या महिमा होती है। इसे आप ध्यान से सुनो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय शुक्लागे पुराण अशुभ बेश केते शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि मुख संतन मगन जोय सुख लवलेश जिन बारिक सपन ओलयो ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म मुख सज्जन सुमत। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो यहाँ पर संवाद चल रहा है कागभूषण जी और गरुड़ का। यहाँ पर जो संवाद है मैं आपको सच में सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें आपका ही भला और मेरा भी भला हो। जो सुख के निमित्त, यानी यहाँ कह रहे हैं कि जो सुख के निमित्त त्रिपुर के शत्रु शिवजी महाराज अशुभ भेष किए रहते हैं, यानी शिवजी अशुभ भेष रखते हैं अथवा रूप छिपाकर अवध में जाते हैं। अगर कोई रूप छिपाकर जाएगा तो उसको दुनिया नोच लेगी या दुनिया उसको पकड़ लेगी। ऐसे ही मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपके अंदर ज्ञान भक्ति है तो आप उसको छिपा कर रखें, उसको उजागर न करें। उजागर करने से क्या होता है कि हमारे जो भाई बंधु हैं वो उसको छीन के ले लेंगे, हम खाली की खाली रह जाएंगे। तो जब भगवान भेष छुपा करके रहते हैं तो हम इंसान को भी अपना जो अंदर है उसको छिपा कर रहें, उसको खुलासा न करें। आजकल के ऐसे बहुत से हैं जो समझदार संत हैं, वो तो अपने आप को छिपा कर रखते हैं। जो असंत हैं वे अपने आप को एक रूप बना करके लोगों को ठगते रहते हैं। तो ये दो तरह के संत हो गए, संत और संत। तो जो रूप बना के रहते हैं वो ठगते हैं, और जो रूप अपना लेकर के आते हैं उनको दुनिया ठग लेती है। यानी दो बातें हो गई। हम अपने रूप को लेकर के दुनिया में रहेंगे, भक्ति या ज्ञानी पुरुष, तो उसको दुनिया ठग लेगी। और अगर हम रूप को छिपा कर रहेंगे तो हमें वो दुनिया ठग नहीं पाएगी। और जो असंत लोग होते हैं वो रूप बना कर के दुनिया को ठगते हैं। यानी जो रूप बना कर के आता है वो दुनिया को ठगता है, रूप बना कर नहीं आता उसको दुनिया नहीं ठग पाती। ये दो बातें हो गई। रूप बना करके आना वो नंबर 2 का हो गया, जो रूप छिपा करके आता है वो ऐसे दुरूप हो गए। तो जब कहते हैं कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब जब भी कहते हैं 84 लाख योनि कहते हैं तो योनियां अनंत हैं और ब्रह्मांड भी अनंत हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे रूप नाम और ब्रह्मलोक की गणना नहीं कर सकते। आप
पृथ्वी के कणों को गिन करके इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मेरे नाम, रूप और लोक की गिनती नहीं कर सकते। तो भगवान काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने अनंत ब्रह्मांड देखे हैं, और अनंत ब्रह्मांडों में जब जब भी राम भगवान प्रकट होते हैं या जन्म लेते हैं तो मैं वहीं जाता हूँ, क्योंकि जो राम बाल रूप हैं वो मेरे इष्ट देव हैं। तो वहाँ पर मैं उनके साथ खेलता हूँ, उनके साथ आंग मिचोली करता हूँ, और अपना वहाँ करने के बाद फिर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। ऐसे ही शिवजी महाराज भी अपना रूप छिपा करके एक बंदर को लेकर के, यानी हनुमान जी को लेकर के भगवान छोटे से साथ ले जा करके डमरू बजा करके बंदर को, हनुमान जी को नचाते हैं। हनुमान जी भी शिव जी का रूप है, राम भी भगवान का रूप है, और वो अपने आनंद लेने आते हैं। इसी तरह शिव जी और काकभूषण जी हर लोक में भगवान बाल रूप का आनंद लेने आते हैं। तो यहाँ बात आ रही है भक्ति की, तो वो कह रहे हैं गरुड़ जी, सज्जन सुंदर मत वाले ब्रह्म सुख को कुछ भी नहीं मिलते। यानी वो यहाँ यह कह रहे हैं कि इस सुख के निमित्त शिवजी योगी बन अवध में जाते हैं। उसी सुख का लवलेश जिसने स्वप्न में भी एक बार पाया है। हे गरुड़ जी, हे वे सज्जन सुंदर मत वाले ब्रह्म सुख को भी कुछ भी नहीं गिनते। जो ब्रह्म सुख है, यानी जो ब्रह्म सुख है, जो ब्रह्म को मोक्ष कर लेता, उस सुख के समान वो कुछ भी नहीं है। जो कि हम इसके भगवान के दर्शन करते हैं, ये सबसे अच्छा सुख है। अब यहाँ ये कहा है कि ब्रह्म सुख से अच्छा सुख है ब्रह्म के दर्शन करना। तो ब्रह्म के दर्शन हम तभी कर सकते हैं, भगवान के दर्शन हम तभी कर सकते हैं जब हम मृत्यु लोक में आकर के जन्म लें। तो मेरा के कहने का मतलब यह है कि हमें कभी स्वर्ग की मनोकामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्वर्ग में जो शुभ कर्म करते हैं उनको सुख की प्राप्ति होती है। उनको सिर्फ सुख भोगने का मतलब वो भोग योनि है। एक देवताओं की भोग योनि होती है, और एक कीड़े मकोड़ी, और जो मनुष्य को छोड़ करके जो भी जीव जंतु हैं वो सब भोग योनि होती है, और देवताओं की भोग योनि होती है। यह कोई नया कर्म नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना भोग करके ही दूसरी योनि में जाते हैं। ऐसे ही देवता लोग तभी कहते हैं कि भगवान हमें मनुष्य का जन्म दे, जिससे हम अपना भगवान के दर्शन करके और वहाँ पर भगवान की का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए मोक्ष भी हमारे लिए कुछ नहीं अहमियत रखता, हमें तो दर्शन भगवान के चाहिए। मोक्ष की भी कामना नहीं करते। हमारे गुरुजन भगवान भी कहते हैं हमें मोक्ष की जरूरत नहीं, हमें तो सबसे अच्छा मृत्यु लोक है कि हम भगवान की अपना गुणगान कर रहे हैं, और भगवान की आज्ञा अनुसार हम लोगों का जीवों का भला भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कलयुग में संतों को ही अपने रूप में भेज दिया है कि जाओ जी का कल्याण करो, नहीं तो जीव बेचारा परेशान हो जाएगा। क्योंकि भगवान हर जाति हर वर्ण को अपना मौका देते हैं कि भगवान तुम भी जाके राज करो। तो फिर भगवान ने कलयुग को भी राज दे दिया कि बेटा तुम्हारा समय आ गया है, तुम भी राज करो। यह सब भगवान की वास्तव में है तो माया, लेकिन भगवान सबको मौका देते हैं कि तुम भी राज अपना कर लो। तो वो काकभूषण जी कह रहे हैं मैं कुछ दिनों तक अयोध्या में रहा और बाल विनोद देखता रहा। राम के प्रसाद से भक्ति का वरदान पाकर प्रभु के चरण बंदन करके फिर मैं अपने आश्रम को चला गया। तो ऐसे ही शिव जी आते थे और ऐसे ही काकभूषण जी आते थे। तो उसके बाद राम के प्रसाद से
भक्ति का वरदान पाकर प्रभु के चरण वंदन करके फिर मैं अपने आश्रम चला गया। तब से मुझे माया नहीं व्यापी। जब से रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया है, यह सब गुप्त चरित्र मैंने तुमसे कहा, जिस प्रकार प्रभु ने माया से मुझे नचाया है। हे गरुड़ जी, अब मैं अपने अनुभव कहता हूँ, बिना हरि भजन के कलेश नहीं मिटते। और हे गरुड़ जी सुनिए, रघुनाथ जी की कृपा के बिना राम की प्रभुता भी नहीं जानी जाती। जो भक्ति हमें मिलती है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है, ये भगवान के कृपा के बिना नहीं मिलता। भगवान कहता है कि मैं जिसको जितना ज्ञान भक्ति वैराग्य देता हूँ, वह मेरी इच्छा होती उसी को मैं देता हूँ। मेरी इच्छा के बगैर कोई पूजा पाठ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वो अपनी कहानी कहते हैं काभूषण जी कि भगवान कभी हंसते थे, कभी रोते थे। तो उन्होंने कहा ये भगवान कभी हंसते थे और रोते थे, ऐसा क्या बात है? तो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि मैं जब भगवान अपने हाथ में पुआ लिए घूम रहे थे आंगन में, तो मैं उड़ता उड़ता उनके पास पहुंचा उस पुआ को खाने के लिए। तो भगवान ने अपना हाथ और बड़ा कर दिया। भगवान इतना हाथ बड़ा कर दिया कि मैं उस पुए को छू नहीं पाया, सिर्फ 4 अंगुल का फर्क रहा। मैं बहुत भटका, बहुत घूमा, बहुत फिरा, घूमते घूमते मैं थक गया। तब भगवान को दया आई कि अब यह बहुत थक गया है, इसका आप विश्राम दे दो। तो भगवान ने मुंह फाड़ा और काभूषण जी उनके अंदर घुस गए। जब घुस गए तो काभूषण जी ने अनंत लोक, अनंत ब्रह्मांड, अनंत अवतार भगवान के देखे और कईयों मतलब अनगिनत समय तक वहाँ रहे। जब वो अघा गए तब भगवान हंसे और उनको मुख से बाहर निकाल दिया। तो भगवान यूँ हंसे कि अब यह बहुत थक गया है, अब इसे बाहर निकाल दो। तो भगवान मुस्कुराए। जैसे ही मुस्कुराए वो निकल करके अपने आश्रम को चले गए। वह नीलगिरी पर्वत है जहाँ पर काभूषण जी का आश्रम है। तो काभूषण जी ने जो कथा सुनाई थी गरुड़ जी को, उस समय वो बट वृक्ष के नीचे थे। तो बट वृक्ष का जो इसमें कहा गया है, बट वृक्ष ये 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और त्रेता। तो सतयुग का पेपर है पीपल, अश्वत्थामा। जब सतयुग आता है तो वहाँ पर राम कथा कहते हैं। और जब त्रेता आता है तो वहाँ पाखर का पेड़ होता है। और जब द्वापर आता है वहाँ आम का पेड़ होता है। जब कलयुग का आता है तो बर वृक्ष के नीचे करते हैं। जिस समय गरुड़ जी उनके पास गरुड़ जी के पास ज्ञान लेने गए थे, तब उस समय इसके अनुसार कलयुग लग रहा था, जब उन्होंने उनको भक्ति का ज्ञान दिया था। तो ऐसे जब उन्होंने अपनी कथा कहानी सुनाई की, फिर रोते क्यों थे? वो रोते यूँ थे कि जब भगवान ने यह लीला कर दी, फिर अपने बाल रूप में आकर के रोते थे, माता मुझे खाना दो, माता मुझे भूख लगी है, माता मुझे भूख लगी है। तब वह रोते थे। तो रोते थे जब उन्हें भूख लगती थी तो माया रूपी बन करके माता से खाना खाते थे। और जब मुझे वो अपने छोड़ देते थे या मेरे साथ खेलते थे तब वो हंसते थे। तो इनके हंसने का रोने का यह कारण था। इस तरह से मैंने हंसने का रोने की दोनों वजह आपको बता दी। तो ये जब हमारे गरुड़ जी उनके पास गए थे, ये तो आपको कथा पता ही है कि जब उनको नाग फांस में बंध गए थे तो उन्होंने वहाँ पर गरुड़ जी ने नाग फांस से छुड़ाया था। तो उनके मन में कुछ ऐसी कुछ मन में आई कि मैंने इनको छुड़ाया है। तो उनका उनमें अहम आ गया।
तो भगवान अपने भक्तों का जो अहम होता है उसको वो दूर कर देते हैं। इसी वजह से उनको ऐसा अंदर से प्रकट ज्ञान हुआ। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो ये मोह माया है इसको मैं बखान नहीं कर सकता, तुम काकभूषण जी के पास जाओ, वही तुम्हारा बखान रूप करेंगे, क्योंकि तुम पक्षी हो और काकभूषण जी पक्षी हैं। पक्षी की भाषा पक्षी जानता है, तो आप वहाँ जाकर के गुणगान उनके सुनोगे तो आपको सारे दुख कलेश आपके हट जाएंगे। इस प्रकार से जब वो वहाँ चले गए तो उनको सारा उन्होंने ज्ञान दिया और उनकी सारा जो माया थी सारी उनकी खत्म हो गई, वो माया से अलग हो गए। तो जो अब ये रही बात भक्ति की, ज्ञान और वैराग, तो भक्ति होती है दो तरह की, एक निष्काम भक्ति, एक होती है साकार भक्ति, उसे कर्मयोगी भी कहते हैं। साकार भक्ति करने वालों को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको संसार सुख मिलते हैं, धन दौलत पुत्र और जमीन जायदाद पैसा सब कुछ मिलता है। जो साकार भक्ति करता है उसको सब कुछ भगवान देता है, और जो निष्काम भक्ति करता है उसको ज्ञान की तरफ ले जाता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के बाद उसको वैराग पैदा होता है। यानी चाहे भक्ति साकार हो चाहे भक्ति निष्काम हो, आगे वह करते 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 वह वैराग की ज्ञान की तरफ पहुंचता है। भक्ति जो भक्त होता है वह भी ज्ञान की तरफ पहुंचता है। ज्ञान में जब पहुंचता है तो उसको वैराग हो जाता है कि यह संसार कुछ नहीं है, सब कुछ झूठा है, इसको इससे बेकार छोड़ दो उसको, तब उसको वैराग हो जाता है। तो वैराग को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि वैराग में उसे कोई मान का सम्मान का अपमान का उसे कोई कुछ बुरा नहीं लगता। एक जो वैरागी पुरुष होता है उसे कुछ बुरा नहीं लगता। संत पुरुष जो महान संत होते हैं वो वैरागी होते हैं। तो संत पुरुषों में कितना मैंने आपको ज्ञान बता दिया कि वो वैरागी भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, संतोषी भी होते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से ये हमारे जो वैराग पैदा होता है वह दोनों इसके कारण भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही माया वो ज्ञान होता है और ज्ञान के द्वारा ही उनको भक्ति मिलती है। अब मैं आपके बताता हूँ पंच जो महातत्व हैं, भूमि आकाश जल वायु और अग्नि, इनका भी बड़ा महत्व है। कहते हैं जो इन पंच महातत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। जैसे वरुण ने अपने पुत्र भृगु जी को ब्रह्म ज्ञान दिया था तो उन्होंने उनसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का कोई बखान नहीं कर सकता, उसकी तपस्या ही करनी पड़ती है, तब उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भृगु जी ने भी तपस्या की, उन्होंने पांचों तत्वों की, वो एक अन्न के बारे में जो मैं यह वीडियो बना चुका हूँ कि अन्न ही ब्रह्म है, इसमें पांचों तत्व आ जाते हैं कि अब अन्न की उत्पत्ति पांच तत्वों के बगैर नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही जब उनको तो ऐसे ही जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी बगैर गंध के नहीं होती, अगर पृथ्वी होगी तभी हमें खुशबू आएगी, अगर पृथ्वी नहीं होगी तो हमें खुशबू हमको नहीं लगेगी और ना ही अन्न पैदा होगा। और जो विज्ञान की खोज करते हैं उसे हम लेते हैं आकाश से, आकाश में तारे ब्रह्मांड मंगल ग्रह शनि ग्रह इन सबकी खोज हमारे वैज्ञानिकों ने की है, वो आकाश तत्व से की है। तो यहाँ पर आ गया आकाश के बारे में, अगर आकाश नहीं होता तो हमारे वैज्ञानिक खोज कैसे कर पाते। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमारे वैज्ञानिक खोज करने में असमर्थ हैं, क्यों ब्रह्म की खोज अनंत जो ब्रह्म लोग खोज नहीं कर सकते, वो तो बात दूर की रही, हमारे वैज्ञानिक लोग हमारी पृथ्वी की भी खोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो 25% है और पानी जो जल है उसकी मात्रा 75% है। जब हम 25% जो जीव जंतु रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनकी हम खोज नहीं कर सकते,
कितने प्रकार के कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, सर्प होते हैं, मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं। और फिर बात रही समुद्र की, वो होता है 25%, उसी की खोज नहीं कर सकते। उसमें कितने प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, कोई पता नहीं, कितने रंग की, कितने प्रकार की रहती हैं, उसकी खोज नहीं कर सकते। तो ब्रह्म ब्रह्म के जो लोग हैं उनकी खोज करना तो दूर की बात है। हमारे वैज्ञानिक लोग पृथ्वी की खोज भी नहीं कर सकते, पहाड़ की खोज नहीं कर सकते। हमारे संसार पूरे वर्ल्ड में हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है। उस पहाड़ की भी खोज हमारे वैज्ञानिक लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सारे पर्वत पर बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता, कोई जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे तारा, जैसे हमारे सूर्य नारायण हैं, उनको तारा का नाम लेकर के कहते हैं, उनको उपमा तारा की दे दी है। वो इतना गर्म है कि उसके पास कोई नहीं जा सकता, वहाँ तक जाएगा तो वो उससे पहले ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान की जो लीला है, उसी माया की हम खोज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बता दिया और आकाश के बारे में बता दिया, और हमारा जो हम रस खाते पीते हैं वह बगैर जल के नहीं हो सकता। अगर जल नहीं होगा तो हम कुछ पी नहीं सकते। हम जब पानी नहीं पिएंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो प्राण जो टिकते हैं हमारे पृथ्वी पर यानी अन्न पर, और पीते हैं प्राण उससे रुकते हैं। और अब काम रहा वायु का। वायु का जो काम है, हमारे अंदर 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि पंच प्राण क्या होते हैं। उसी 5 प्राणों से हमारा शरीर टिका हुआ है। उन 5 प्राणों के आधार पर हमारा शरीर चलता है। और वायु न हो, पृथ्वी न हो तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। इसी प्रकार अब बात रही, मैंने आपको आकाश, पृथ्वी और वायु का बता दिया, जल का बता दिया। अब रहा तेज। तेज कहते हैं, अग्नि से भी कहते हैं। और तेज हमें घी पदार्थ, जो चिकन पदार्थ होते हैं, उससे खाने से हमें शक्ति मिलती है। और एक संपत्ति हमें तपस्या करने से मिलती है, जिससे शरीर में हमारा तेज आता है। तो बिगड़ तेज की भी हमारी गति नहीं है। और सूर्य नारायण न हो तो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य का वास हमारा जो होता है वो हम अपनी आँखों से आभास करते हैं। अगर सूर्य नारायण न हो तो हमें आँखों से दिखाई नहीं देगा। और जो हमारे वैज्ञानिक लोग जो प्रकाश लाइटें या जो भी जलाते हैं या अग्नि होती है, वह सारा तेज सूर्य भगवान का है। यानी सूर्य भगवान का तेज हो गया, पृथ्वी हो गई, आकाश हो गया। आकाश जो है वह ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप बताते ऐसा ही है कि घट जैसा उनका स्वरूप है, नीला, किसी ने देखा नहीं है। इसके रूप को तो हम तपस्या के द्वारा ही देख सकते हैं। जो 5 तत्वों की खोज कर लेगा वही इसको देख सकता है। इसके बारे में हम बखान नहीं कर सकते, इसके लिए हमें तपस्या ही करनी पड़ेगी। तो मैंने आज आपको पंच महाभूत, भक्ति, ज्ञान, वैराग के बारे में बता दिया। और एक बात आती है संतोष की। जब संतोष आ जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। संतोष और वैराग दोनों एक समान है। संतोष वाला भी जो मिल जाए वह सब ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। और वैरागी को तो चाहे मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। तो संतोष और वैराग में थोड़ा ही अंतर है। इससे आत्मा को परम मोक्ष मिलता है। लेकिन जो वैरागी मनुष्य जीव होता है या संतोषी होता है, उसे ब्रह्म तत्व की खोज में हमेशा तत्पर रहता है। उसको अनुराग रहता है, उसके प्राप्ति में हमेशा वो लगा रहता है। यह है संतोषी और वैरागी की पहचान, कि वो हमेशा लगा रहेगा। ज्ञानी पुरुष में थोड़ा अहम आ जाता है तो वह रास्ते से भटक जाता है, लेकिन भगवान उसको भी बचा लेता है, क्योंकि वह भगवान का भक्त है। ऐसे ही भक्ति वाला पुरुष होता है, सकाम पुरुष भक्ति करता है, उसे सारे सुख मिल जाते हैं, उसे थोड़ा अहम हो जाता है। इस वजह से जब वो अपने रास्ते से भटकने लगता है तो उसको भी भगवान बचाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको उदाहरण दे रखा है कि भक्ति वाला हो चाहे ज्ञानी हो, जो रास्ते से भटक जाता है उसको भगवान बचा लेते हैं, उसकी भगवान रक्षा करते हैं।
क्योंकि जैसे एक माँ अपनी बेटी की रक्षा करता है, कोई उसे रोग हो जाए उसको दवाई करेगी, उसको नहलाएगी धुलाएगी, बच्चा रोएगा, लेकिन वह जो माँ करती है अपने बच्चे के सुख के लिए करती है। ऐसे ही मनुष्य जीव हम रोते हैं बिलखते हैं, क्योंकि हमको भगवान हमको धुला नहला करके साफ कर रहा है, हमारे दुखों को काट रहा है। हमें दुख पड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, हम दुखों से कट जाएंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे माता अपनी बेटी की रक्षा करता है, वैसे ही भगवान हर एक जीव की रक्षा करता है। तो यह बात रही भगवान की। मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ही आप अपनाएं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मेरे को बताएं कि कैसा क्या लगी। कोई गलती हो गई हुई हो उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में जा कर के मुझे अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मैं सब आपका धन्यवाद देता हूं। आपका लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, मेरी सिर्फ क्या होता है कि मुझे इससे हौसला बढ़ेगा और मैं आपकी सेवा में ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। आप सबका धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।